हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके प्यारे साइंस अड्डा 24/7 पे। आई नो बोर्ड का पेपर कुछ बच्चों का खत्म हो चुका है। अगर मैं पीसीएम की बात करूं, अगर उनका इंग्लिश है या अगर उनका हिंदी है तो अभी हिंदी का पेपर होने वाला है, और या अगर मैं बात करूं पीसीबी वाले बच्चों का तो उनका बोर्ड का पेपर खत्म होगा। लेकिन याद रखिएगा बेटा, एक 12th को पास करना ही हमारा एक मोटिव नहीं है। 12th तो एक रास्ते में आने वाला एक वो ऑब्स्टिकल है जिसको आपने पार कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ की शुरुआत होती है जहां पे आप ये सोचते हो कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है, आपको आगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फिर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो ग्रेजुएशन इज कंपल्सरी। ग्रेजुएशन कहां से किए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए एक ड्रीम यूनिवर्सिटी सारे बच्चों का सपना होता है। एक ड्रीम यूनिवर्सिटी सब चाहते हैं अपने ड्रीम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ, मुझे इस ड्रीम यूनिवर्सिटी से मुझे ये वाला कोर्स करना है। तो याद रखिएगा, अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो और आपका एग्जाम खत्म हो चुका है तो ये राइट टाइम है जहां पे आपको सीयूईटी के लिए अपना कदम बढ़ा देना है। जहां लेट किया, जहां चूके, आपके पीछे नहीं आपके आगे आपको लाखों बच्चे दिखेंगे जिसको पार करना मुश्किल होगा बेटा। अगर आप पीसीबी वाले बच्चे हो या हिंदी का पेपर है या अगर आपका बाकी है और आप सोच रहे हो कि पेपर दे लो उसके बाद सोचूंगा या सोचूंगी, तो याद रखिएगा आप रेस में सबसे पीछे मिलोगे और वो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना छूट जाएगा। ये मत सोचना कि सिलेबस सेम हो गया है तो मैं कर लूंगा, हो सकता है कर लो, लेकिन सिलेबस सेम हुआ है, अगर कम हुआ है 12th के सिलेबस के बराबर लाके रख दिया तो कंपटीशन बहुत हाई है। आपको यह सोचना है कि एक सीट के लिए यहां पे 10,000 20,000 मतलब हजारों बच्चे फाइट कर रहे हैं, क्या आपको वो सीट मिलेगा? क्या आपने ऐसा क्या अलग किया, आपने एक्स्ट्रा क्या सोचा, आपने ऐसा क्या एफर्ट लगाया कि वो जो एक सीट है जिसके लिए 1000 बच्चे फाइट कर रहे हैं वो सीट मेरी होगी? तो उसकी शुरुआत यहीं से हो गई बेटा। अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, साइंस में क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट होता है, अगर मैं बात करूं या तो पीसीएम या तो पीसीबी, यही होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप अपने दिमाग में रख लेना एक बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 कर दिए गए, देयर इज नो कंपल्सन कि हाँ छाट के 50 में 40 करना, नहीं, 50 के 50 क्वेश्चन करना है। टाइम आपके पास 1 घंटे है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स और मैथ्स में बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन अब आपको ना वो जो सब्जेक्टिव वाला था, वो जो छाट के वाला क्वेश्चन था, खत्म। अब आपको फोकस करना है कि मैम 50 में से क्या पता 10 बच्चे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, 30 कर ले और मैं 16 ही करूं। तो यहां हमें चूकना नहीं है मैम। अब हमें वो जो बहुत लंबा लंबा प्रोसेस था क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको अब शिफ्ट करना है ट्रिक पे। अब आपको ट्रिक्स पे ध्यान देना है, आपको कैसे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी को बहुत ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि अगर एक्यूरेसी गड़बड़ाई तो आप रेस के अंत में मिलोगे और जिसको पार करके क्योंकि बेटा सीयूटी ऐसा एग्जाम है जो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाता है, जहां पे आपको सिर्फ दौड़ना नहीं है, इतनी तेजी से दौड़ना है कि आप रेस में आगे रहो, वरना आपको पीछे करते हुए वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट बेटा, याद रखिएगा सिलेबस सेम कर दिया इसका मतलब सेम नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है। आपकी वो जो सीट जो आपने सोच रखा था कि मैं ये करूंगा, मुझे उसके बाद वो करना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, यूपीएससी करना है, व्हाटएवर यू वांट कि आपको ये करना है, वो यहीं से तैयार होता है। आपने 11th 12th कहां से किया डजंट मैटर, आप ग्रेजुएशन से कहां से कर रहे हो, ये आपकी सोच को बदलता है। तो याद रखिएगा आपको नीड किस चीज की पढ़ने वाली है। सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। हर क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक होगा मैम, वो करेंगे, बिल्कुल पूरी टीम आपको कराने वाली है। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, उसका टेस्ट देके ये देखो कि तुम कितने पानी में हो, तुमसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, हर सब्जेक्ट का टेस्ट दो, जो कि बहुत जरूरी है। आपने कितनी भी पढ़ाई की, आपने कहीं से भी पढ़ाई की, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो बेटा आप बिल्कुल रेस में दौड़ने लायक नहीं हो। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूं, मैंने सिलेबस बहुत कम पढ़ा है, मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया है और उसके बाद मेरा एसएससी क्वालिफाइंग प्री है, मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट डीवी नहीं हो पाया, मेरा आईबीपीएस पीओ निकला। ये सारे के सारे अड्डा का टेस्ट देके टेस्ट दिया है मैंने, और टेस्ट से ही मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट में एग्जामिनर क्या सोच रहा था,
फ्यूचर क्या सोचेगा और आज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे इंडिया के बच्चों में खुद को कहां लेकर आ रहे हो। तो ये आपको दिखता है कहां पे, लाइव टेस्ट में। लाइव जब मॉक टेस्ट दोगे बेटा, उस टाइम पे इंडिया के जितने बच्चे होंगे उस मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे, आप वहां पे ये देख पाओगे कि आप उस मॉक टेस्ट में आपका कितना रैंक आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम ये सारी चीजें कहां से होंगी, डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन के मैम सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करना है, 12th की तरह नहीं करना है, अलग अप्रोच रखना है, आगे सोच के करना है, ट्रिक्स के साथ करना है मैम, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होगा मैम। तो बेटा ये सारे के सारे चीजें जो आपको प्रतिज्ञा बैच में मिलने वाला है। प्रतिज्ञा प्लस और प्रतिज्ञा बैच में दो कंफ्यूजन है, इसमें बुक नहीं है, इसमें बुक है, लेकिन आप लोगों के डिमांड पे पूरी की पूरी टीम ने फाइट करके प्रतिज्ञा में भी बुक डलवा दिया है एट द सेम प्राइस जो प्रतिज्ञा का प्राइस है। आप लोग जाइए जल्दी से इनरोल कीजिए वहां पे, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 48 आवर्स के लिए, याद रखिएगा। अगर आपने 48 घंटों के अंदर इनरोल नहीं किया प्रतिज्ञा में, तो फिर आपको प्रतिज्ञा में इनरोल करने के बाद बुक्स नहीं मिलेंगे, बुक्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको इनरोल करना पड़ेगा प्रतिज्ञा प्लस में, जिसकी प्राइसिंग इससे ज्यादा है। अगर आपने बेटा, आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अनु20 कोड, और ये अनु20 कोड यूज करके आपको मेल करना है anu.singh@adda247.com पे कि मैम हमने आपका कोड लगा लिया है। जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स है मैम पढ़ाई के लिए, प्लीज उसमें ऐड कराते हुए चलिएगा। तो मैं आपको वहां पे पर्सनली कनेक्टेड रहूंगी, मैं आपको वहां पे पर्सनली गाइड करते हुए चलूंगी, ठीक है। और मैं बता देती हूं आपको इनरोल कैसे करना है बैच में। आप प्रतिज्ञा में अभी इनरोल कर लो, क्योंकि प्रतिज्ञा में बुक्स अभी 48 घंटों के लिए अवेलेबल है। अगर आप 48 घंटे के बाद बैच में इनरोल करते हो तो प्रतिज्ञा में आपको बुक नहीं मिलेगा उसी प्राइस में, फिर आपको इनरोल करना पड़ेगा प्रतिज्ञा प्लस में। अगर मैं आपको बोली बेटा आपको अड्डा 24/7 डालना है, आप यहां पे ऐप पे आ गए, ऑल कोर्सेज में जाके आपको जाना है यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। यहां जाने के बाद आप जैसे ही सीयूटी यूजी पे आओगे, आपको यहां पे CU80 क्रैश कोर्स दिख रहा है, आप क्लिक करो, आपको प्रतिज्ञा के जितने सारी बैचेज हैं, आपको जिसमें इनरोल करना आप इनरोल कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं क्या, ये देखो साइंस डोमेन है, प्रतिज्ञा की प्राइसिंग देख लो, क्लियर है। अगर मैं आपको बोले बेटा साइंस, ये देखो प्रतिज्ञा प्लस है ये, और ये प्रतिज्ञा है, इसमें बुक्स है, इसमें बुक्स नहीं, लेकिन आप लोग के डिमांड पे 48 घंटों के लिए इसमें बुक्स अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप जाके प्रतिज्ञा पे क्लिक करो। अब आपको यहां पे क्या क्या मिलने वाला है, 200 लाइव क्लासेस, 13 मॉक टेस्ट, 5 ई बुक्स और 5 बुक्स फिजिकली आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। जस्ट गो बाय नाउ। आपको जो बेटा कोड यूज करना है वो कोड याद कर लीजिए। आपको अपने दोस्तों को बताना है कि बताओ बेटा ये कोड यूज करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और पर्सनली मैम से कनेक्टेड भी रह पाओगे। जस्ट यूज अनु20 कोड एंड अप्लाई इट। जब आप अप्लाई करोगे बेटा आपको ये 3800 में मिलेगा। अगर आप ऐप से करोगे तो ये 65 रुपए भी आपके कम पड़ जाएंगे। 3800 में आपको ये सारी चीजें, अगर बेटा मैं आपको बताऊं ना, पर्सनली अगर आप कहीं जाकर टेस्ट भी खरीदोगे ना, वो भी आपको 1000-1500 का पड़ेगा। तो यहां पे आपको इतनी सारी चीजें, बुक्स, टेस्ट, लाइव क्लासेस, सब कुछ 40 दिन है, निचोड़ के बता दो कि तुम में दम है। समझ में आया? जल्दी जाओ, इनरोल करो। आपके पास मेरी मेल आईडी है, आप वहां मुझे मेल करो, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आपको ये बैच मिल जाएगा जस्ट 3800 में। कोड क्या यूज किया बेटा आपने, अनु20 कोड यूज किया। मैं आपको यहां पे ये जूम आउट करके जूम इन करके दिखा देती हूँ। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं यहां पे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। वेट मत करो, वो कदम, वो समय आ चुका है जहां पे आपको राइट कदम उठाने की जरूरत है, ठीक है। हम पूरी टीम हमारी आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।